बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। हमारे चैनल पर जो है हम आपके एनाटॉमी के जितने भी टॉपिक्स हैं उन पर जो है आपकी एमसीक्यूज सीरीज़ चला रहे हैं। आपका सबसे पहला टॉपिक था जो द सेल, बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। उस पर हमने 2 वीडियो ऑलरेडी हैं जो अपलोड कर चुके हैं एमसीक्यूज़ की। द ब्लड वाला आपका टॉपिक शुरू हुआ था, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाकर एनाटॉमी वाली प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे, आपको एमसीक्यूज़ की पहली वीडियो मिल जाएगी। इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखना लिंक मिल जाएगा आपको फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आपको सेकंड पार्ट देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, फर्स्ट 60 क्वेश्चन कर लीजिएगा, देन हम 60 से आगे जो है आपका 110 तक जो आपके क्वेश्चन है 2 वीडियो में आपका द ब्लड वाला चैप्टर जो है कंप्लीट कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपके इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? व्हेन ऑल द 4 O2 बाइंडिंग साइट्स ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आर फुल, तब हम सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं उसको। देन क्वेश्चन नंबर 61, कलर ऑफ ब्लड इज ब्राइट रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, कलर ऑफ ब्लड जो है ब्राइट रेड किसकी प्रेजेंस से है? वो आपका है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से। प्लांट्स में जिस तरह से आपका लीफ का कलर स्क्रीन होता है, किस तरह से वो क्लोरोफिल की वजह से, इसी तरह से आपका ब्लड का कलर जो है वो रेड किस वजह से होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, देन है आपका क्वेश्चन नंबर 62, नंबर ऑफ एचबी मॉलिक्यूल्स कैरिड बाय एन एवरेज आरबीसी इज अबाउट। कितने नंबर ऑफ जो है वो हीमोग्लोबिन A1 आरबीसी जो है वो कैरी करता है? ठीक है, वो कैरी करता है आपका 230 मिलियंस जो है आपके हीमोग्लोबिन ओवरऑल जो जितने भी आरबीसी है वो कैरी करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 63, द कंडीशन इन विच द ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिलीज O2 आर इंक्लूडिंग एक्सेप्ट। कौन सी कंडीशन है जिसमें आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिलीज करता है O2 को? सिर्फ किस कंडीशन को छोड़कर? आपकी हाई पीएच लेवल की वाली कंडीशन को छोड़कर आपका जो है O2 रिलीज करता है हीमोग्लोबिन किन किन कंडीशंस में? लो पीएच लेवल में भी करता है, लो O2 लेवल में भी करता है और हाई टेम्परेचर में भी करता है। सिर्फ जब आपका होता है हाई पीएच लेवल तब आपका हीमोग्लोबिन रिलीज नहीं करता O2 को, यानी कि ऑक्सीजन को। ठीक है, देन है आपका क्वेश्चन नंबर 63 64, टोटल नंबर ऑफ आरबीसी काउंट इन अडल्ट इज अबाउट। कितने नंबर ऑफ आरबीसीज हैं आपके एक अडल्ट में होते हैं? 4.5 to 6.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड। ठीक है, आपको बता दूं मैं, आपका 1 मिलियन जो होता है वो बनता है आपका 10 लाख का। ठीक है, 10 लाख का बनता है आपका 1 मिलियन, तो आप लगा लीजिए 4.5 मिलियन यानी कि 45 लाख से लेकर 65 लाख तक जो है आपका आरबीसीज काउंट होता है एक एवरेज ह्यूमन अडल्ट में। देन क्वेश्चन नंबर 65, द वॉल्यूम ऑफ रेड सेल्स इन 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड इज नाउन एज पैक्ड सेल वॉल्यूम is the right answer. Then question number 66, the volume of average RBC is mean cell volume, जो है वो एवरेज निकाली जाती है आरबीसी की। देन आपका क्वेश्चन नंबर 67, द एवरेज अमाउंट ऑफ एचबी पर आरबीसी इज नाउन एज मीन सेल हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 68, द वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ आरबीसी इज मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 69, इन द अडल्ट मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इज अबाउट 30 to 35 ग्राम ऑन 100 ml ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आपका वेट कितना है, देन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कितनी कंसंट्रेशन होती है आपकी एचबी की, वो होती है आपकी 30 to 35 ग्राम होती है आपकी 100 ml आरबीसी में। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 70, इन विच कंडीशन द प्राइमरी इंक्रीज एरिथ्रोपोसिस इज। ठीक है, कौन सी कंडीशन है जिसमें आपका इंक्रीज हो जाता है एरिथ्रोपोसिस में? एरिथ्रोपोसिस क्या होते हैं? आपके मैच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसको हम कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया इज द राइट आंसर। ठीक है, देन है आपका क्वेश्चन नंबर 71, ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल इज नाउन एज, क्या बोलते हैं अगर ब्रेक डाउन होता है रेड ब्लड सेल्स का? उसको हम बोलते हैं हेमोलिसिस। ठीक है, देन है आपका क्वेश्चन नंबर 72, इन फॉलोइंग विच ऑफ द ऑर्गन प्रोड्यूस एरिथ्रोपोटीन। कौन सा आपका ऑर्गन है जो एरिथ्रोपोटीन को प्रोड्यूस करता है? वो है आपकी किडनी। आपको मैंने अभी बताया एरिथ्रो जो होते हैं आपके एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोपोइसिस, ये हैं क्या है आपकी आरबीसीज की एक टाइप है। ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? आपका किडनी के द्वारा। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 73, इन ह्यूमन बॉडी द मैन साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इज। आपकी ह्यूमन बॉडी में जो है आपका आरबीसीज कहाँ पर डिस्ट्रक्ट होते हैं,
कहाँ पर ख़त्म होते हैं? डिस्ट्रक्शन होती है आपकी स्प्लीन में, लीवर में और बोन मैरो में, ठीक है। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 74, आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी विच पार्ट ऑफ होमोग्लोबिन इज रीयूज्ड टू फॉर्म अ न्यू एचपी मॉलिक्यूल। आपकी बॉडी में जब आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जब आरबीसी ख़त्म हो जाता है, तो उसकी आरबीसी में से कौन सा मॉलिक्यूल है जो आपका न्यू आपका जो बनेगा आरबीसी उसमें काम आता है? कौन सा होमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है? वो है आपका आयरन, ठीक है, फोलिक एसिड जिसको हम बोलते हैं। द ब्लड ग्रुप विच नाउन एज द यूनिवर्सल रिसिप्टेंट इज, यूनिवर्सल रिसिप्टेंट आपको पता है ए बी है। ब्लड ग्रुप नाउन एज यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर है आपका ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। किसी भी ब्लड ग्रुप के साथ आपका ओ ब्लड ग्रुप मैच हो जाएगा। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 77, इफ अ पर्सन ब्लड ग्रुप इज ए बी देन ही कैन डोनेट हिज ब्लड टू पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप। आपको अभी बताया यूनिवर्सल जो है डोनर है ए बी ब्लड ग्रुप, तो कोई भी ब्लड ग्रुप हो, ए हो, ए बी हो, बी हो या फिर ओ हो, ये सबको अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 78, एंटीजन प्रेजेंट इन पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी आर। कौन कौन से एंटीजन प्रेजेंट होंगे आपके ब्लड ग्रुप, अगर आप किसी पर्सन का ए बी है तो उसमें बोथ एंटीजन ए और बोथ एंटीजन बी जो है वो अवेलेबल होंगे। आपको बता दूं मैं, ब्लड ग्रुपिंग करने के लिए हम 3 एंटीजन लेते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी और एंटीजन ओ, जिसमें कि उनकी ग्लूटिनेशन होती है। मैं आपको ब्लड ग्रुपिंग का एक टॉपिक अलग से डालूंगा मैं, जिसमें पूरा डिटेल्स में बताऊंगा किस तरह से अगर ग्लूटिनेशन किस में होती है तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनता है और किस में नहीं होती है तो कौन सा नहीं बनता है, ठीक है। एक डिटेल वीडियो डालूंगा मैं उस पर थोड़ी सी। देन क्वेश्चन नंबर है 79, इफ़ अ पेशेंट ब्लड ग्रुप बी देन ही कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप होगा अगर पेशेंट का अगर ब्लड ग्रुप बी है तो वो कौन कौन से पेशेंट से कौन सा ब्लड ग्रुप ले सकता है? वो ले सकता है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, क्योंकि ए बी तो आपका यूनिवर्सल रिसिप्टेंट है और यूनिवर्सल जो है ओ है वो आपका डोनर है, ठीक है। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 80, इन विच ब्लड ग्रुप मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटीजन आर फाउंड। मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटीजन फाउंड यानी कि आपके 3 एंटीजन होते हैं ओवरऑल, ए बी और ओ, और अगर एक ऐसा सिंगल ब्लड ग्रुप है जिसमें आपके दोनों एंटीजन मौजूद होते हैं, ठीक है, दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं ए और बी, तो वो है आपका ए बी ब्लड ग्रुप। अगर सिंगल ए पॉजिटिव किसी का ब्लड ग्रुप है तो उसमें सिंगल एंटीजन प्रेजेंट होगा, बी पॉजिटिव है तो बी एंटीजन प्रेजेंट होगा, ओ होगा तो ओ एंटीजन प्रेजेंट होगा। तो मैक्सिमम अभी आपको इस कंडीशन में क्या दिख रहा है, सिर्फ ए बी जो है जिसमें आपको बोथ एंटीजन मिलेंगे, यानी 2 एंटीजन देखने को मिलेंगे आपके ब्लड ग्रुप में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज फाउंड इन अबाउट 45% पॉपुलेशन। कौन सा ब्लड ग्रुप है जो आपकी 45% पॉपुलेशन में देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, इन विच इन फॉलोइंग विच ब्लड ग्रुप आर मोर कॉमन। कौन सा कॉमन है सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप? वो है आपका ओ पॉजिटिव, और जो आपका मोस्टली रेयर ब्लड ग्रुप है वो होता है आपका ओ नेगेटिव, ठीक है, बड़ा कम देखने को मिलता है, और जो ओ पॉजिटिव है वो बहुत कॉमन है, वो देखने को मिल जाएगा। देन आपको है क्वेश्चन नंबर 83, इन ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट ब्लड सेल इज, लार्जेस्ट ब्लड सेल कौन सा है आपका? ल्यूकोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 84, फॉर स्टेनिंग विच डाई इज यूज्ड फॉर इजिनोफिल्स। एसिड डाई इज द राइट आंसर। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 85, द डाई यूज्ड फॉर स्टेनिंग बेसोफिल्स इज मिथाइल ब्लू इज द राइट आंसर। Then question number 86, the blood cells which play an important role in photosynthesis is known as white blood cells. Question number 87, number of white blood cell increase in the following photocytosis is known as leukopenia is the right answer. जब आपके WBC इंक्रीज हो जाते हैं आपका फोटोसाइटोसिस में, तब कौन सी कंडीशन बनती है? वो होती है आपकी ल्यूकोपिनिया। देन क्वेश्चन नंबर है 88, इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ ग्रेनुलोसाइट WBC। कौन सा आपका मोनोसाइट जो है ये आपका ग्रेनुलोसाइट WBC नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89, द टोटल नंबर ऑफ WBC इन एन हेल्थी अडल्ट इज अबाउट। एक हेल्थी जो आपका अडल्ट है उसमें कितने नंबर ऑफ WBCs होते हैं? वो होते हैं आपके 4000 से लेकर 11000 तक आपको देखने को मिलेंगे मिलीमीटर ऑफ द क्यूब इन ब्लड, ठीक है। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 90, टाइप ऑफ WBC विच फाउंड इन मोस्ट नंबर इज। मोस्टली नंबर में आपको WBC कौन सा देखने को मिलेगा? वो देखने को मिलेगा न्यूट्रोफिल, एजिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को छोड़कर मोनोफिल और एजिनोफिल जो है आपके वाइट ब्लड सेल की एक टाइप है, ठीक है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 91, विच सेंटेंस इज फॉल्स रिगार्डिंग मास्ट सेल। कौन सा सेंटेंस गलत है मास्ट सेल को लेकर? दे फाउंड इन सर्कुलेशन, ठीक है, ये है आपका गलत। और इसकी राइट क्या है रिगार्डिंग मास्ट सेल के? वो है आपका दे आर सिमिलर टू बेसोफिल्स, दे आर एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, दे फाउंड इन टिश्यूज़। ये 3 पॉइंट अगर आप याद कर लेंगे तो आप जब भी आपको पेपर में ये क्वेश्चन दिखेगा आप डिटेक्ट कर लेंगे कि कौन सा रॉन्ग है कौन सा सही है मास्ट सेल को लेकर।
क्वेश्चन नंबर 92, इन फॉलोइंग विच पेयर विल नॉट शो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। कौन सा पेयर है जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन शो नहीं करता? वो है आपका रिसेप्टेंट ए बी एंड डोनर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, रिगार्डिंग नंबर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ WBC इन ब्लड विच इंक्रीज ऑर्डर इज करेक्ट। कौन सा ऑर्डर करेक्ट है आपका WBC का? ठीक है, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 94, द मोनोसाइट विच माइग्रेट इनटू द टिश्यू फ्रॉम सर्कुलेशन आर डेवलप्ड इनटू। जब मोनोसाइट्स आपके माइग्रेट करते हैं सर्कुलेशन से, टिश्यू से जाते हैं सर्कुलेशन में, तो वो किस में डेवलप हो जाते हैं? वो हो जाते हैं मार्कोफेगस में। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 95, द कुफ्री सेल्स फाउंड इन लीवर आर द एग्जाम्पल ऑफ। कुफ्री सेल्स जो आपके लीवर में प्रेजेंट होते हैं वो किसकी एग्जाम्पल हैं? वो है आपके मोनोसाइट की एग्जाम्पल। देन है क्वेश्चन नंबर 96, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ मार्कोफेगस एक्सेप्ट। जितनी सब हैं वो मार्कोफेगस की एग्जाम्पल हैं, किसको छोड़कर? लिम्फोसाइट इन द ब्लड को छोड़कर। माइक्रोगिलिया इन ब्रेन, ये आपकी माइक्रोफेगस की एग्जाम्पल है। ओस्टोक्लास्ट इन बोन, माइक्रोफेगस की एग्जाम्पल है। मेसेलेंजिला सेल इन किडनी, ये आपका मार्कोफेगस की एग्जाम्पल है। ठीक है, देन है आपका क्वेश्चन नंबर, सॉरी वेट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 97, द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्लड इज अबाउट। कितने नंबर ऑफ प्लेटलेट होते हैं? वो होते हैं आपके 15,000 से लेके 35,000। देन क्वेश्चन नंबर 98, टोटल नंबर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आर। कितने फैक्टर होते हैं ब्लड क्लॉटिंग की? होते हैं आपके 13 फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 99, इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा नहीं है आपका? ग्लोबुलिन जो है आपका क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। फिब्रोजन सी, और आपका जो है प्रोथ्रोम्बिन, ये आपका क्लॉटिंग फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 100, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 इज स्टोर पावर फैक्टर इज द राइट आंसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 101, इन फॉलोइंग विच फैक्टर इज नोन एज एंटी हेमोफिलिक फैक्टर बी। कौन सा है आपका? सुट्राट पावर फैक्टर। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 102, विच विटामिन इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग। सबको पता है ब्लड क्लॉटिंग में आपकी कौन सी विटामिन हेल्प करती है? विटामिन के। विटामिन पर भी आपका एक टॉपिक पेंडिंग है अभी तक, कौन सी विटामिन से कौन सी जो है डिजीज़ होती है और किसकी डेफिशिएंसी से आपको डिजीज़ होती है, इस पर हम एक टॉपिक ऑलरेडी अपलोड कर देंगे। हो सकता है जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब तक ऑलरेडी विटामिन वाला टॉपिक भी अपलोड हो चुका हो। ठीक है, देन है आपका क्वेश्चन नंबर 103, विच इलेक्ट्रोलाइट इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? सी इज द राइट आंसर। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 104, विच टाइप ऑफ ब्लड सेल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, कौन से आपका जो ब्लड सेल्स हैं रोल प्ले करते हैं आपके ब्लड प्लेटलेट्स? रेड ब्लड सेल्स आपको पता है आपका मिनरल वाटर ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। WBC आपका एज अ डिफेंडर काम करते हैं। प्लेटलेट्स आपका जो है क्लॉटिंग का काम करते हैं बॉडी में। द लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट्स आर 8 से 12 दिन जो है आपका लाइफ स्पेन होता है। RBC का आपका 120 डे होता है। WBC का 17 से 18 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 106, द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस वेस्को concentration and released by platelets is known as styronin is the right answer. In question number 107, which is the final product of blood clotting process. blood clotting process में आपको final product क्या मिलता है देखने को? फिम्ब्रिन देखने को मिलता है। then adipocytes are fat cells होते हैं। adipocytes जितने भी होते हैं आपके enzymes hyperin and histamine are secreted by mast cell. एंजाइम आपका जो हाइपरिन है और हिस्टामाइंस, ये हाइपरिन आपका जो है ये आपका ब्लड को पतला करने में हेल्प करता है ताकि आपका ब्लड क्लॉट ना हो बॉडी में। ये किसके द्वारा सिक्रेटेड होते हैं? ये आपका मास्ट सेल के द्वारा जो है सिक्रेट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, ब्लड ग्रुप्स आर फर्स्ट डिस्कवर बाय कार्ल लैंडस्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ठीक है, कि फर्स्ट ब्लड ग्रुप्स हैं किसने डिस्कवर किए थे? कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, देन है आपका क्वेश्चन नंबर 111, नॉर्मल platelet count in human being is 10,000 to 40,000. Question number 12, if the phenotype of parent is B and AB, which of the following blood group is not possible in offspring. अगर आपका पेरेंट्स में ब्लड ग्रुप है B और AB, आपको कौन सा ब्लड ग्रुप देखने को नहीं मिलेगा उनके ऑफस्प्रिंग्स में? ठीक है, आपको ब्लड ग्रुप D देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि या तो बनेगा A, या तो बनेगा B, या तो बनेगा AB। 3 कंडीशन ही बन सकती हैं, इनके अलावा चौथा कोई ब्लड ग्रुप बन ही नहीं सकता इन दोनों के सिवाय। ठीक है, तो ये थे आपके लगभग 112 क्वेश्चन ब्लड पर।
कुछ गलत हो गया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको करेक्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, मिस्टेक सबसे हो सकती है। देन जो है हम आपका नेक्स्ट टॉपिक भी जल्दी ही शुरू करेंगे, उस पर भी MCQs वीडियोज़ लाएंगे। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे, लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। थैंक यू सो मच।